नमस्कार दोस्तों, आज हमारा प्रीपोजिशन पे 10वां वीडियो है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट और अमिड के बीच डिफरेंस क्या है उसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिटवीन का यूसेज देख लेते हैं कि बिटवीन का यूज कहाँ पे होता है। तो बिटवीन इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग बीइंग इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। तो बिटवीन का यूज जो होता है वो दो चीज़ों के बीच किसी चीज़ के होने की बात करता है। जैसे he divided his property between रमन एंड सुमन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। तो इस सेंस को दिखाने के लिए हमने बिटवीन का यूज किया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सुरेश एंड श्याम्स कैरेक्टर। अब यहाँ पे सुरेश और श्याम के कैरेक्टर की बात हो रही है, दो लोग हैं और उनके बीच डिफरेंस की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बिटवीन, क्योंकि दो लोग हैं। बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स, बट ऐसा नहीं है कि बिटवीन का यूज केवल दो इंडिविजुअल्स के ही बीच में होता है या दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है। दो से अधिक के भी बीच में हो सकता है, बट उसका कंडीशन है। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एजुकेशन इज अ शेयर्ड कमिटमेंट बिटवीन डेडिकेटेड टीचर्स, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एंड enthusiastic पेरेंट्स विद हाई एक्सपेक्टेशंस। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशन की बात हो रही है। उसको क्या बताया जा रहा है, एक शेयर्ड कमिटमेंट बताया जा रहा है जो डेडिकेटेड टीचर्स, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स और इंथुसियास्टिक पेरेंट्स के बीच में होने की बात कही जा रही है। अब इसको सिंपल भाषा में इस तरीके से समझो कि जब दो से अधिक इंडिविजुअल से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है और उनके बीच एक म्यूचुअल रिलेशन को हमें दिखाना है, तो उस केस में हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक डायग्राम समझते हैं। जैसे हो गया डेडिकेटेड टीचर्स, यहाँ हो गए मोटिवेटेड स्टूडेंट्स और ये हो गए इंथुसियास्टिक पेरेंट्स। अब इनके बीच म्यूचुअल रिलेशन मतलब है कि आपसी संबंध। जैसे डेडिकेटेड टीचर्स और मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, इन दोनों में आपस में संबंध है। और द सेम टाइम डेडिकेटेड टीचर्स और इंथुसियास्टिक पेरेंट्स के बीच में भी संबंध है। एंड एट द सेम टाइम इंथुसियास्टिक पेरेंट्स और मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के बीच में संबंध है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। जब डेडिकेटेड टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, तो एट द सेम टाइम स्टूडेंट से भी हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो इनका टीचर से भी कनेक्शन है और पेरेंट्स से भी। ऐसे पेरेंट्स हैं तो इनका टीचर से भी है और स्टूडेंट से भी है। मतलब इन तीनों का आपसी तालमेल है। तो इस सेंस को दिखाने के लिए हमने बिटवीन का यूज किया। तो ऐसे दूसरे केसेस में भी जब दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल्स हैं और उनके बीच में परस्पर संबंध की बात हो रही हो, तो उस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ माई पॉइंट गॉट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अमंग के यूसेज को। तो अमंग का यूज कहाँ होता है? अमंग इज यूजुअली यूज्ड टू पोर्ट्रे द आइडिया बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप और इन द मिडस्ट ऑफ ए ग्रुप। तो नॉर्मली क्या होता है कि दो से अधिक जो होते हैं इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स, तो उनको डिनोट करने के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। अमंग जो होता है किसी ग्रुप का एक पार्ट होने को दर्शाता है या ग्रुप के बीच में होने का। एग्जाम्पल समझते हैं। एक बात और अमंग के बारे में है कि अमंग इज यूजुअली फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। अमंग के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। जैसे इफ यू लिव अमंग वोल्व्स यू हैव टू एक्ट लाइक अ वोल्फ। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर आप वोल्व्स के बीच में रहते हैं, तो यहाँ दो की बात नहीं हो रही है, मोर देन टू। मतलब ढेर सारे वोल्व्स हैं, अगर उनके बीच में रहते हैं आप, तो आपको उनके जैसा आपको बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप की बात हो रही है। ऐसे ही देयर्स नथिंग मोर लाइकली टू स्टार्ट डिसएग्रीमेंट अमंग पीपल और कंट्रीज देन एन अग्रीमेंट। यहाँ भी देखिए पीपल की बात हो रही है। पीपल मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स। देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। अब यहाँ वही बात है, चोरों का समूह। ठीक है, तो इसके लिए भी अमंग का यूज हो गया। देयर इज ऑनर, अच्छा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं।
तो डिफरेंस, अच्छा हम कभी-कभी हमने अमंगस्ट का भी यूज़ देखा है, तो अमंग और अमंगस्ट इसमें क्या यूज़ होता है? तो एक्चुअली है ये कि अमंग या अमंगस्ट हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों एक ही वर्ड हैं। अगर इनकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो जो अमंग है, इस पेयर में अर्लियर वर्ड है, मतलब शुरुआती जो बेस वर्ड है वो अमंग है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की माने तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश में अपीयर हुआ था और इसका जो वेरिएंट फॉर्म है वो अमंगस्ट है, जो बाद में डेवलप हुआ, ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड में। लेकिन अगर मीनिंग की बात करें तो दोनों क्या है, सेम है। अगर आप यूसेज की बात करेंगे तो अमंग का जो यूज होता है वो ज़्यादा पॉपुलर यूएस में है, जबकि यूके में अमंगस्ट का यूज है। बट मीनिंग के मामले में दोनों सेम है। तो अगर आप यूएस एसेंट यूज करते हैं तो आप अमंग का यूज कीजिए, अगर आप ब्रिटिश एसेंट यूज करते हैं तो अमंगस्ट का यूज कीजिए, बाकी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। आप देख लेते हैं ये अमिड, अमिड्स या अमिडस्ट क्या होता है। So it is used in the meaning of in the middle of or surrounded by। तो इनका भी जो यूज होता है वो अमंग की तरीके से ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अमिड, अमिड्स या मिडस्ट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन को फॉलो करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होते हैं। और जो अमंग है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे आप देखेंगे वी सा अ रेनबो अमिड द क्लाउडी स्काई। अब क्लाउडी स्काई क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए आ गया अमिड। अमिड द लाउड म्यूजिक हर सिंगिंग कुड ऑलमोस्ट बी हर्ड। अब यहाँ देख पा रहे हैं लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे अमिड आ गया। ऐसे ही देखेंगे मिडस्ट द र्यूमर ऑफ फाइनेंशियल फेलियर द मैनेजर रिजाइंड। अब यहाँ र्यूमर देख रहे हैं, र्यूमर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम मिडस्ट आ गया। जिस तरीके से अमंग अमंगस्ट दोनों का मीनिंग सेम था और पर्पज सेम था, सिमिलरली अमिड, अमिडस्ट और मिडस्ट का भी है, ठीक है। तीनों अलग अलग वेरिएंट है, बस तीनों का पर्पज और मीनिंग सेम है। आई फाउंड माई सेल्फ मिडस्ट द चार्म एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। अब यहाँ भी देख रहे हैं चार्म एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, ये भी क्या है? अकाउंटेबल है, तो इसके साथ मिडस्ट का यूज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है अमंग और अमिड के बीच में। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जैक्ट डिफरेंस दोनों में क्या है। फिर भी देख लेते हैं। अमंग शुड बी यूज्ड व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल काउंटेबल नाउन और बाय अ वर्ड इंडिकेटिंग अ सेपरेबल ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, कांग्रेगेशन, क्राउड एटसेट्रा। तो बात वही है कि काउंटेबल होंगे तो उनके साथ आप अमंग का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आप यूज करेंगे अमिड का। जैसे द प्रीस्ट वॉक्ड अमंग हिज कंग्रेगेशन शेकिंग हैंड्स विद अ फ्यू। अब जो प्रीस्ट अपनी मंडली के बीच जो है वो चल रहा है और कुछ के साथ मतलब हाथ मिलाता हुआ, सॉरी, शेकिंग हैंड्स, हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि हाथ मिलाता हुआ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो उसके मंडली के लोग हैं वो सब क्या अकाउंटेबल ही तो हैं, तो उनके साथ हमने अमंग का यूज कर लिया, ठीक है। आई चांस टू गेट अ ग्लाइम्स ऑफ हर अमंग द क्राउड। अब क्राउड लोगों की भीड़ है, तो काउंटेबल तो वही, काउंट कर ही सकते हैं उनको, इसलिए यहाँ पर अमंग आ गया। अमिड क्या होता है? अमिड इज मेनली यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। इट सजेस्ट्स दैट वन इज सराउंडेड बाय समथिंग दैट इज यूजुअली इंसेपरेबल। तो ये आपको बता ही दिया गया है कि अमिड का यूज क्या है। द फोर डकैट्स escaped amid confusion that followed the fire। अब confusion क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही he came down the steps amid a flurry of activity। अब यहाँ भी देख पा रहे हैं क्या है, अनकाउंटेबल है। तो उम्मीद करता हूँ से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।